ईरानी सदर के लापता हेलीकॉप्टर से मुतालिक मुतज़ाद इतलात। ईरानी मीडिया का कहना है कि हेलीकॉप्टर मिल गया, रेस्क्यू टीम्स जाए हादसा पर पहुंच गई। हलाल अहमर के मुताबिक हेलीकॉप्टर मिलने की इतलात गैर मुसद्दिका हैं। ईरानी नायब सदर बराए एग्जीक्यूटिव उमूर मोहसिन मंसूरी ने कहा है कि सदर के वफ्द में शामिल 2 अफराद ने रेस्क्यू टीम से राबिता कर लिया। मगरबी मीडिया के मुताबिक ईरान की दरख्वास्त पर यूरोपीय कमीशन ने सैटेलाइट मैपिंग सर्विस एक्टिव कर दी। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर ने मशरकी सूबे आज़रबाईजान से तेज जाते हुए हार्ड लैंडिंग की थी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी सदर इब्राहिम रईसी के लिए दुआ गो कहते हैं। कौम परेशान ना हो, अल्लाह ताला उन्हें सही सलामत वापस करेगा। मशहद में बड़ी तादाद में शहरी हजरत इमाम अली रजा के मज़ार पर जमा। इब्राहिम रईसी और साथियों की सलामती के लिए दुआएं। हेलीकॉप्टर हादसे पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इज़हार तशवीश। सऊदी अरब, कतर, यूएई और कुवैत के हेलीकॉप्टर की तलाश में मदद की पेशकश। चारों ममालिक का ईरान से हर मुमकिन ताउन के अज़्म का इजहार। अमरीकी सदर जो बाइडन को सूरत हाल पर ब्रीफिंग। तर्जुमान महकमा खारजा का कहना है कि बाकी का बगौर जायजा ले रहे हैं। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशवीश। सदर ममलिकत ने कहा, हेलीकॉप्टर से मुतालिक खबर सुनकर गहरी तशवीश हुई। सदर रईसी और उनके साथियों की सलामती के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, हादसे की अफसोसनाक खबर सुनी, अच्छी खबर का शिद्दत से इंतजार है। नेक तमन्नाएं और दुआएं ईरानी कौम के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, दुआ है ईरानी सदर और उनके रुफ़का खैर आफियत से हों। किर्गिज़स्तान से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 3 खुसूसी प्रवासें 530 तलबा को लेकर लाहौर और इस्लामाबाद पहुंच गईं। किर्गिज़स्तान से आने वालों के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर अलग काउंटर कायम। इतवार को 130 तलबा गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए लाहौर पहुंचे थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तलबा खौफजदा हैं, उनको तसल्ली दी जाए। बाकी तलबा की वापसी के लिए भी इकदाम जारी हैं। स्टूडेंट्स वापस तब जाएंगे जब वहाँ पुरअमन माहौल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ख्मी तलबा को तरजीही बुनियादों पर वतन लाने की हिदायत। किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर को तलबा की वापसी के लिए ज़रूरी इंतजामात की हिदायत। तमाम अखराजात हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। पाकिस्तानी सफ़ीर कहते हैं, तशद्दुद का मज़ीद कोई वाक़या पेश नहीं आया। तलबा और दीगर पाकिस्तानी बिल्कुल महफूज हैं। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर ऐवान सदर का किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर से राबिता। पाकिस्तानियों की हिफाजत यकीनी बनाने पर जोर। बिश्केक में फंसे पाकिस्तानी तलबा को वतन वापस लाने के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आज से खुसूसी परवाज़ें चलाने का ऐलान। कहा, किर्गिज़स्तान में फंसे पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी हमारी जिम्मेदारी है। बिश्केक में पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद किर्गिज़ वज़ारत तालीम ने यूनिवर्सिटीज़ के इम्तिहानात ऑनलाइन लेने का ऐलान कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अलामी के मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ के इम्तिहानात ऑनलाइन लिए जाएंगे। फाइनल सेमेस्टर के अलावा तमाम तलबा और तालिबात अपने अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। 109 सेमेस्टर तक इम्तिहानात ऑनलाइन होंगे। शेड्यूल बजरिया व्हाट्सएप भेजा जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ थाना मारगिला में मुकदमा दर्ज है। सरदार तनवीर इलियास पर एक कंपनी के दफ्तर पर हमले का इल्जाम है। मुल्तान के हल्का NA 148 में ज़िमनी इलेक्शन मुकम्मल। नताज मौसूल। अली कासिम गलानी 83,250 वोट लेकर कामयाब। बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ ने 51,572 वोट लिए। जालों का गिलानी हाउस में जश्न। यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सैनेट मुंतखब होने के बाद ये सीट खाली की थी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस फोर्सेस के सरबराह जनरल एंगस जे कैम्बल की मुलाकात। ISPR के मुताबिक 2 तरफा पेशेवराना उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों फरीकैन का अफवाज के दरमियान ताउन को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कोशिशों को सराहा।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए कर्ज प्रोग्राम पर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है IMF मिशन से नए कर्ज के हुजूम पर बात होगी। मुज़ाकरात में IMF के साथ आइंदा के लिए शराइत और अहदाफ का तयन किया जाएगा। मुज़ाकरात के अख्ताम पर नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआहदा होने का इम्कान है। रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 26% हो गई। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल महंगाई की शरह 15% रहने की तवक्को। ज़राअत और सनत में शरह नमू 2.2% होगी। मालियाती खसारा GDP के 8% तक पहुंचने का इम्कान। तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा हकान फैदान 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट से मुलाकात शेड्यूल। 2 तरफ़ा ताउन, बैन अल-अक़वामी और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और तुर्किया में आला सतह के स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल के 7वें इजलास की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापानी सफीर की मुलाकात। तिजारत, कारोबार और सरमाया के शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में जापानी सरमायाकारों के लिए बेहतरीन मौके हैं। जापानी सफीर का टेक्नोलॉजी के शोबे में शराकत दारी बढ़ाने का अज़्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों को आज पंजाब असम्बली बुला लिया गया। मुलाकात दोपहर 12 बजे वज़ीर इत्तलात के ऑफिस में होगी। खत्ते की इज्जत कानून से मुतालिक सलाह मशवरा होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी कहती हैं, खत्ते की इज्जत का कानून तमाम सहाफ़ियों की मुशावरत से लाएंगे। कहा, हुकूमत फेक न्यूज़ का खात्मा चाहती है। पंजाब असम्बली के कल होने वाले इजलास में खत्ते की इज्जत बिल की मंजूरी एजेंडे में शामिल। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में 2 रोज बाद हीट वेव की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 10 रोज तक ज्यादातर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में झक्कड़ चलने और बारिश का इम्कान। सिंध में 22 से 27 मई तक हीट वेव इमरजेंसी नाफिज। तलबा को हीट स्ट्रोक से महफूज रखने के लिए स्कूलों के औकात कार में तब्दीली। मजदूरों को 12 से 3 बजे तक वक्फा देने का हुक्म। कराची में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। 5 से 7 रोज बारिश का कोई इम्कान नहीं। हीट वेव के बाद सिंध भर में इंटर इम्तिहानात के शेड्यूल में तब्दीली। इम्तिहानात 22 मई के बजाय 27 मई से शुरू होंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर बराए यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड की सिफारिश पर मंजूरी दी। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग। सख्त गर्मी में पानी भी गायब। दोहरी अज़ियत का शिकार शहरी रातें सड़कों पर गुजारने लगे। मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 7 घंटे तक बिजली की बंदिश के इलेक्ट्रिक हुक्काम की तवील लोड शेडिंग की तरदीद। कहा, लोड शेडिंग बिजली चोरी वाले इलाकों में की जाती है। शहर के 70% इलाकों में कोई लोड शेडिंग नहीं होती। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का पुराना दौरानिया बरकरार। पेशावर में 8 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। मज़ाफ़ाती इलाकों में 20 से 22 घंटे तक बिजली गायब। भड़बीर, नवे किले और तहकाल में लोग सड़कों पर निकल आए। शहरियों का कहना है, भारी बिल देने के बावजूद बिजली नहीं मिल रही। लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा होती है, इस घंटों का तो हिसाब ही नहीं है ना। बस आने की तो तवक्को नहीं है, जाने की बस है उम्मीद, वो चली जाती है। 3 घंटे बाद हमें 1 घंटे लाइट देते हैं। पहले 22 घंटे लोड शेडिंग, ये हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है। 22 घंटे लोड शेडिंग है। 1 घंटा रात को होती है बिजली और 1 घंटा दिन को, वो भी निश्च के बराबर है। कभी फॉल्ट होती है, कभी आधा घंटे, यानी आधा 1 घंटे बिजली होता है, यानी 24 घंटों में 1 घंटे। एक सूबे में बिजली को सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया। उम्मीद है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए बेहतर तजावीज़ देंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली चोरी बहुत बड़ा मसला है।
हमने बिजली की कमी पूरी करने के लिए कारखाने लगाए, सनतें बंद होने से बिजली की तलब में कमी आई। पावर सेक्टर के मसाइल के हल के लिए कोशिश है।